तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में दिस साइड अमन भट्ट। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यार अपने कॉलेज के एक सीनियर से जिन्होंने ऑफ कैंपस माइक्रोसॉफ्ट जैसी बिग कंपनी को फोड़ रखा है। उनसे जानेंगे उनकी टिप्स क्या रही। एंड इफ यू फाइंड एनी वैल्यूबल कंटेंट इन दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच सर फॉर एक्सेप्टिंग दिस इन्विटेशन एंड इन दिस सेशन सर। सो लेट्स स्टार्ट विद योर स्मॉल इंट्रो सर। I am Prateek Bhardwaj and I'm a final year student of Triple I Tuna and I'll be joining Microsoft this summer. And yes, that's it. सो सर, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या चैलेंजेस आपने फेस करे इस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को ग्रैब करने के लिए। लाइक व्हाट आर द थिंग्स यू, मतलब आपको लगता है कि जो रास्ते में आके एक रोड ब्लॉकर बन सकते हैं सर। सबसे पहले तो एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज हैं। हमको सबसे पहली बात तो सब पता ही नहीं कि कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। हम लोगों को ऐसे बस माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, amazon, फेसबुक, इन सब के नाम पता होते हैं, नेटफ्लिक्स, ऊबर और हो गया। बट देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज लाइक स्पेशली द इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनीज लाइक गोल्डमैन सैक्स हो गई, मॉर्गन स्टैनली हो गई। ठीक है, सो वन इशू इज दैट। अनदर इज कि इतनी सारी कंपनीज को हम ऑफ कैंपस ट्रैक नहीं कर पाते हैं कि कब किसकी एप्लीकेशन कहाँ खुली। एंड थर्ड इज कि कई बार ऐसा होता है कि वी सेल्फ रिजेक्ट। सो बहुत मतलब हमको बस लगता है कि यार ये तो कंपनी में कहाँ ही हो पाएगा, ये तो इतनी बड़ी कंपनी है। हाँ बट हाँ। ऑफ द इश्यूज दैट पीपल जनरली फेस, बिकॉज अगर आप उसमें अप्लाई करोगे यू डू नॉट नो कि आपका हो जाए ना हो जाए। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं लगता था मेरा हो पाएगा, बट या नहीं सर, बढ़िया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर जैसे हमें लगता है कि ये कंपनी तो कहाँ ही इतना अच्छा पैकेज देगी, या फिर वो देती है एक्चुअली में उतना अच्छा पैकेज। राइट। हाँ हाँ। तो सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे पीपल, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल कंसिडर कि ऑफ प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जो है वो डिफ़िकल्ट होता है या फिर ऑन कैंपस इजी होता है। तो सर इस बारे में मतलब व्हाट इज़ योर ओपिनियन। डिफिकल्ट और इजी, वी कैन एंड वी कैन नॉट से। सो मतलब दोनों पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू लेवल पे देखोगे तो जो लेवल के क्वेश्चंस आपको ऑन कैंपस पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट वही सेम लेवल आपको ऑफ कैंपस में भी पूछा जाता है। बट द डिफरेंस इज दैट कि आप ऑन कैंपस अपने कॉलेज के 100-150 लोगों के साथ compete कर रहे हो, और ऑफ कैंपस यू डू नॉट नो कि कितने सारे लोग हैं। इट कैन बी इन थाउजेंड्स, इट कैन बी इन टेंस ऑफ थाउजेंड्स। सो यस यस मतलब सर। वही है कि प्रॉब्लम वो नहीं है कि तुमसे बहुत ही ज्यादा हाई फाई वो पूछेंगे, बट वही है कि उतने हाई पे स्टेक्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे जेई में हमारा क्या होता है कि तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत हुआ तो तुम्हारी हजारों से रैंक ऊपर नीचे जाती है। तो सेम वही है कि उधर अगर आप मतलब अच्छे से खेल गए तो आपका हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस सर। सर तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहाँ से प्रैक्टिस करी इस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए। मतलब आपने कोई पेड कोर्सेज लिए या फिर यूट्यूब वगैरह, या फिर कोई वेबसाइट आपने फॉलो करी। लाइक देर आर सम फेमस वेबसाइट्स जीएफजी टाइप। सबसे पहले तो आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि को क्या क्या तैयारी करनी है, एंड देन इट ऑल बिकम्स इजी। मतलब मैंने ऐसा कोई पेड कोर्स किया नहीं था। फर्स्ट सेकंड ईयर में थोड़ी थोड़ी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करी थी, सो आई न्यू कि मतलब क्या क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्या। बट कभी तमीज से प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो फिर गीक्स पर गीक्स उठाया, उसमें क्वेश्चंस लगाए उसके, तो थोड़ा थोड़ा वो आ गया। बाकी आपको मतलब जो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आपको अलग से तैयार करने होते हैं वो होते हैं ओएस ऊप्स, वो सब भी मतलब या तो आप गिग्स फॉर गिग्स पे स्टडी कर लो या फिर आप यूट्यूब पे देख लो। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने लेक्चर्स डाल रखे हैं। तो एंड उसके अलावा देयर वाज दिस बुक कॉल्ड क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, जिससे काफी हेल्प मिली थी। बिकॉज उस बुक की खास बात है कि उसमें दे डू नॉट बुलशिट। उन्होंने हर एक जो भी टॉपिक है वो 3 to 4 पेजेस में पूरा करके रखा है कंपाइल, एंड कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड काफी इन डेप्थ प्रॉब्लम का डिस्कशन भी है। सो यार बस इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं। यस, लाइक हम जैसे कि मोटी मोटी बुक को परचेज कर लेते हैं फिर उनको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे एक CLRS करके बुक है, तो इट इज वेरी हेल्पफुल, इट इज वेरी इंसाइटफुल, एंड वो पढ़नी भी चाहिए उसमें। क्योंकि जो उस बुक वो बुक जो तुमको डेप्थ और वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू नहीं कर पाएगा। क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू इज मोर ऑफ लाइक कि तुमको इंटरव्यू से 2-3 दिन पहले जो ब्रशअप वगैरह करना है, रिवाइज जो करना है, तो वह बहुत कंसाइज फॉर्म में दे रखा है उसमें। तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। यस सर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका जो जर्नी रहा सर फर्स्ट ईयर एज अ फ्रेशर कॉलेज में आना, फिर काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करना एंड टिल हेयर लाइक ग्रैबिंग द प्लेसमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट सर। तो एक्सप्लेन। यस सर।
फर्स्ट ईयर में मैंने एज सच कुछ बहुत ज्यादा किया नहीं था, थोड़ा मतलब इनफैक्ट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ही थोड़ा सीपी की थी मैंने थोड़ा, क्योंकि एक्चुअली आई वाज इन आईसीएससी एंड वहां पे ना 11th 12th तक तुमको वो सब पढ़ा देते हैं, मतलब इवन मेरे को 12th में क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट तो नहीं बट क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट पढ़ा दी गई थी हमको, बाइनरी ट्रीज वगैरह सब पढ़ा दी गई थी, तुमको काफी अच्छे लेवल का आइडिया मिल जाता है। तो तुम फर्स्ट ईयर तो हमने ऐसी झक मारा कि अरे हाँ इसमें क्या ही है, ये तो हमको सब आता है, हम तो बहुत जीनियस। तो वो करके ऐसे मजे मजे में निकल गया। फिर सेकंड ईयर में लगा कि हाँ यार मतलब अब हमारा जो एडवांटेज था वो जा चुका है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ तो करना पड़ेगा, बट फिर भी कुछ नहीं किया। बट हाँ फिर थर्ड ईयर में आके जब फिर लगा कि नहीं यार अब तो कंपनीज वगैरह आ रही हैं, अब तो करना ही पड़ेगा, तब वहां पे किया था थोड़ा और ढंग से। बाकी आई वॉज अ पार्ट ऑफ सीसेक, मतलब एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कम्युनिटी है एनआईटी में, बहुत अच्छी कम्युनिटी है। तो वहाँ पे मेरे को सीनियर्स वगैरह से काफी कुछ सीखने को मिला, प्लस आए दिन जो है हमारे यहाँ कोई ना कोई तो वर्कशॉप होती रहती थी, कोई ना कोई क्लब करवाता रहता था। तो वहाँ पे आप जाते हो तो आपको पैसिवली बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं कि वो लोग बताते रहते हैं एंड आपके बस कानों में वो चीज जाती रहती है। तो वो कुछ कुछ चीजें थी जो कि सब कुछ पार्ट था, जो भी यस था यस सर। उसमें कुछ हमारा खुद से इतना ज्यादा नहीं था, बट पैसिवली बहुत कुछ एग्रीगेट होता गया था। यस सर, जैसे कि कॉलेज कॉलेज को जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितने लोगों से मिलेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी। हाँ, दैट इज ट्रू, दैट इज रियली ट्रू। हाँ यस सर। सो सर एक और क्वेश्चन है कि लाइक इन द फर्स्ट ईयर, लाइक सम फ्रेशर्स और इवन इन द सेकंड ईयर, द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि किस ईयर में हमें इंटर्नशिप स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब कौन सा राइट ईयर है, या फिर हमें अभी से लगना चाहिए, या फिर उस समय ही। और क्योंकि कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि कुछ सेमेस्टर डिवोट होते हैं इंटर्नशिप को, लाइक हमारे कॉलेज में ऐसा है, या फिर कुछ महीने होते हैं। तो सर उनका क्या है, मतलब क्या राइट ईयर है, या फिर? फर्स्ट ईयर के एंड पे आप टेक्निकली करने को कर सकते हो, मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने करी भी थी, बट इट डज नॉट रियली मेक मच ऑफ अ पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट ईयर में यू आर जस्ट स्क्रैचिंग द सर्फेस, उनको बहुत हल्का हल्का सा पता होता है। बट आफ्टर द सेकंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स यू आर गुड टू गो, मतलब सेकंड ईयर के एंड पे आप कर सकते हो, ऑल्दो सेकंड ईयर के एंड पे भी मतलब ज्यादा लोग नहीं करते हैं और इतना कोई जरूरी भी नहीं होता, बट हाँ आप चाहो तो कर सकते हैं। फिर सेकंड मतलब जब आप थर्ड ईयर में आ जाते हो एंड देन एंड ऑनवर्ड्स, फिर तो वो कंपलसरी हो ही जाता है कि आपको करना ही करना है। सो या सेकंड ईयर के बाद से तुम देख सकते हो, उससे पहले तुम मतलब स्किल्स वगैरह पे ज्यादा फोकस करो कि ये सीख लेते हैं वो सीख लेते हैं करके। यस सर, कि इंटर्नशिप स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ स्किल्स भी आनी चाहिए, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसको डिवोट कर सकते हैं हम। राइट राइट। और सर एक चीज़ और कि मुझे आप मतलब आपका आपने आईटी रोपड़ में रिसर्च इंटर्न भी करी है, तो सर आपका क्या ओवरऑल फीडबैक रहा है, फिर क्या प्रोसेस रहती है उस चीज़ के लिए, मतलब? रिसर्च इंटर्न्स मतलब आईडी रोपर पे स्पेसिफिक ना जाके अब थोड़ा हम रिसर्च इंटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या रहता है। तो मतलब आई शुड नॉट से दैट, बट इंडिया में जितना भी मेरे दोस्तों दोस्तों से बात हुई, रिसर्च इंटर्न्स आर ओके सी होती है। ठीक है, मतलब आपको ऑब्वियसली आप कोई भी इंटर्न करोगे, कोई नई नई चीजें इंटरेस्टिंग चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, आपको पढ़ने को मिलेगा, दैट ऑल इज देयर। बट मतलब प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग से नहीं होते कि आपको लगे कि हाँ यार मतलब मजा आ रहा है इसमें करने में। रिसर्च इंटर्न्स आर ग्रेट इफ यू आर इनटू लाइक, अगर आपको फर्दर स्टडीज करनी है, आपको एमएस वगैरह के लिए ऑप्ट करना, देन रिसर्च इंटर्न्स आर द थिंग जो आपको करनी चाहिए। एंड अगर आप सेकंड ईयर में आप किसी सेकंड ईयर के बाद अगर आप किसी आईआईटी वगैरह में इंटर्न कर लेते हो, देन आपके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप थर्ड ईयर के बाद फॉरेन इंटर्न भी कर सकते हो, और इजीली मिल जाती हैं अगर आप अच्छे से अप्लाई करो तो। मेरे बहुत सारे दोस्तों की लगी भी थी, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड वो जा नहीं पाए, बट हमारे सीनियर्स मैंने देखा जो कि वो जाते थे। तो हाँ मतलब रिसर्च इंटर्न्स आर ओनली देयर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एमएस, अदरवाइज नहीं मत करो। ग्रेट सर। सर वन मोर क्वेश्चन कि मैटर ऑफ सीजीपीए, मतलब सीजीपीए कितना मैटर करता है प्लेसमेंट में, भले ही ऑन कैंपस हो ऑफ कैंपस हो, या फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग कितनी मैटर करती है? लाइक वी हैव दिस टाइप ऑफ मिथ कि हमने माइंड में क्रिएट कर रखा है सीजी मतलब कॉलेज जाके तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, वैसा सीन। मतलब इट इज ट्रू, मतलब कि आप बिना पढ़े भी पॉइंटर ला सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। आपको बस वही है कि एग्जाम से एक रात पहले अच्छे से पढ़ना होता है, मतलब अगर आप थोड़े डेडिकेटेड हो, मतलब जो कि मैं करता था। आई वोंट से आई एम डेडिकेटेड, बट हाँ ये मैं करता था। मैं एग्जाम से एक हफ्ते पहले पढ़ना शुरू कर देता था, एंड उसमें आपका ठीक ठाक कवर हो जाता है। बस क्लास जाते रहो, थोड़ा थोड़ा सुनते रहो कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें चल रही हैं, एंड अच्छे से हो जाता है। बेसिकली आपके एग्जाम में प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए कि जो उसने पूछा है वो आप टू द पॉइंट आप लिख के आ रहे हो नहीं लिख के आ रहे हो। अगर आप
फालतू चीजें इधर उधर की करोगे तो टीचर तुम्हें नंबर नहीं देगा, तुम कितना भी कुछ कर लो। सो हाँ, इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती रिगार्डिंग द CGPA। मतलब जनरली 7+ जो है सेफ माना जाता है कि अगर आप, क्योंकि कंपनीज वगैरह वो 7 से ऊपर सबको बैठने देती हैं। बट इफ यू आर आस्किंग टू बी ऑन, इफ यू वांट टू बी ऑन अ सेफर साइड, तो आप 8 के करीब लेकर 8, मतलब 8 पे तो आपका ऑलमोस्ट सब कुछ जो भी मतलब बेसिक क्राइटेरियाज है वो क्लियर हो जाता है। एंड देन फिर कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो कि सेलेक्टिव CGPA के बेसिस पे करती हैं, उनको चाहिए ही 9+, तो उसमें आप मतलब कुछ कर नहीं सकते। केवल उन कंपनीज के चक्कर में ऐसे मतलब इतना ज्यादा वर्थ इट नहीं है वो। Okay, sir. So, sir, what are your interview experience like in Microsoft coding test and what interviewer asked? मतलब आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए? मेरे को मतलब मेरे कुछ, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे ज्यादा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि मैंने एक UHG का दिया था एंड उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का दिया था एंड उसके बाद मैंने ज्यादा कहीं तो हाथ पैर मारा भी नहीं। बट हाँ, जो मेरा वो एक्सपीरियंस था मैं वो शेयर कर देता हूँ। मतलब सबसे पहले तो इनका ऑनलाइन कोडिंग राउंड था। ये था जब हम 3rd ईयर में थे, तब आए थे, तभी अगस्त एंड में थे। तो मेटल करके एक वेबसाइट है, उस पे थे 3 क्वेश्चंस थे जो कि 90 मिनट्स में करने थे, तो बहुत सिंपल सिंपल से थे वो। इसके बाद इनका एक ऑनलाइन टेलीफोनिक राउंड था, जो कि इन्होंने क्या है, क्या नाम है यार इनका, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे करवाया था इन्होंने वो। सो उसमें भी हमसे 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक तो एरेस का था और दूसरा मेरा बाइनरी ट्रीज या बाइनरी सर्च ट्रीज कुछ तो इसका था। तो उसमें क्या होता है कि ये लोग हाथ क्या तुमको बोलते हैं कि हाँ स्क्रीन शेयर करो और कोड करो, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू डू नॉट कोड इन एडिटर। मतलब वो जो मतलब जो पैरेंथेसिस वगैरह तुम्हारे खुद से लग जाते हैं, सेमीकोलन खुद से लग जाता है ना, वो सब एनवायरनमेंट आपको नहीं होता। वो आपसे कहेंगे सिंपल आप नोटपैड पे कोड करो। तो वो सब आपको प्रैक्टिस करनी होती है। हम मतलब जनरली उन पे आईडीज पे कोड करने के लिए इतना यूज्ड हो जाते हैं कि हमको वो सब चीजें याद ही नहीं रहती। Yes. एंड उसके बाद हमको बुला लिया गया था ऑन साइट, जहाँ पे मेरे 2 राउंड्स हुए थे। एंड ऑन साइट में भी एक सेम चीज इस तरह की होती है, वो होता है पेन एंड पेपर राउंड। तो उसमें क्या होता है कि तुमको पेपर पे कोड लिखना होता है। अभी हमको आदत क्या रहती है कि हम थोड़ा टाइप करेंगे, बैक स्पेस मारेंगे, बट तुम पेपर में बैक स्पेस नहीं मार सकते, वो पूरा गंदा काटना पड़ता है। एंड दैट लुक्स मतलब बहुत गंदा लगता है वो। एंड मेरी बहुत ज्यादा कटिंग हुई थी और इस पे मेरे को डाटा भी गया था वहां पे, बोले ये क्या कर रहे हो, सोच के लिखो, एक कुछ भी थोड़ी मतलब मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो वो होता है। मतलब तो जो मेरा पहला राउंड था वो अगेन कोडिंग राउंड था। उसमें मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कुछ तो, मतलब उसमें सभी कुछ लगा लिया था उन्होंने, हैशिंग भी लगा ली थी, सॉर्टिंग भी लगा ली थी, एरेज भी लगा ली थी। एंड जो नेक्स्ट राउंड था वो सिस्टम डिजाइन राउंड था। मेरे को नहीं पता था सिस्टम डिजाइन क्या होती है, तो मैं ऐसे कुछ भी वेग सा सॉल्यूशन बना के आ गया था। बट हाँ, वो इंटरव्यूअर समझ गया था कि हाँ इस लड़के को नहीं आती है, बट ये कुछ कुछ करके आ गया, थोड़ा रीजनेबल सा कर दिया था मैंने। तो वो हो गया था। बट उसके बाद कुछ नहीं, मतलब अगर देखा जाए तो कुछ HR राउंड वगैरह मेरा सच कोई नहीं हुआ था, बस ऐसे कोडिंग राउंड से हुए थे। ओके सर, तो सर फिर सेशन को वाइंड करते हैं। एक लास्ट मैसेज जो सर ऑडियंस को आप देना चाहेंगे? मैसेज मेरा यही रहेगा कि मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो, तो सबसे पहले तो ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, लोड मत लेना, सब कुछ हो जाएगा आराम से। जस्ट थोड़ा 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 करते रहो। कभी ये मत सोचना कि मेरे को यार CP करनी चाहिए या डेवलपमेंट करना चाहिए। तुम्हारा जो मन में आ रहा है तुम वो करो, एज लॉन्ग एज तुम कर रहे हो। मतलब ये नहीं कि तुम कहेंगे हाँ कि सर ने बोला है तो चिल मारो, कुछ नहीं, बट कुछ करते रहो। और बस दैट्स इट। कभी भी अपना बैच में कंपटीशन मत रखो, जो भी जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो सबको बताओ, शेयर करो एक दूसरे से चीजें। क्योंकि मतलब तुम अब छोटे से अगर 60-70 लोगों के बैच में भी अगर आपस में तुम कॉम्पिटिट करोगे तो नहीं बनेगा, ऐसे कम्युनिटी ग्रो नहीं होगी। हाँ सर, क्योंकि हम जैसे किसी के संग शेयर करेंगे तो हो सकता है उससे उससे भी हम कुछ सीख सके। राइट। बाकी बस एक्सप्लोर करो, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो अपना, सिंग डांस गो टू जिम प्ले स्पोर्ट्स कुछ भी करो, बट पूरा एंजॉय करो 4 साल। तो सर फिर सेशन को वाइंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग एंड गिविंग योर वैल्यूबल टाइम सर। इट वाज अ लवली सेशन। थैंक यू सर।